काव्य प्रकाश द्वितीय उल्लास प्रारंभ। शब्दार्थ स्वरूप निरूपणात्मक। शब्द और अर्थ के स्वरूप का निरूपण करने वाला यह द्वितीय उल्लास है। क्रमेण शब्दार्थयो स्वरूपमाह। क्रम से शब्द और स्वरूप। क्रम क्या है? तद दोषौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। तो इसमें शब्द और अर्थ को ही काव्य यहां कहा गया था, है ना। तद अदोषौ शब्दार्थौ, दोष रहित शब्द अर्थ ही काव्य है। तो उसी क्रम में, जिस क्रम में काव्य का लक्षण किया, तो पहले प्रथम जो है शब्द का उल्लेख हुआ, शब्द और अर्थ का उल्लेख हुआ। माने शब्द और अर्थ ही, अर्थात अर्थवान शब्द ही काव्य है। अगर ये हम कहें तो भी कोई गलत नहीं है। अथवा शब्द और अर्थ ये दोनों काव्य हैं, यह कहें तो भी उचित ही है। कई बार शब्द तो हो सकता है लेकिन उसका कुछ अर्थ नहीं है, तो वो काव्य नहीं कहा जा सकता। अर्थवान शब्द ही काव्य है। इसलिए काव्यत्व में शब्द तो है ही है मूलतः, लेकिन अर्थ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अर्थ रहित शब्द को काव्य नहीं कहा जा सकता। तो काव्य के लक्षण में प्रथम शब्द का उल्लेख हुआ, तो उसी शब्द और अर्थ का निरूपण करने के लिए ये उल्लास प्रारंभ किया है। शब्द त्रैविध्यम। शब्दस्तावत् त्रिधा भवति। शब्द तीन प्रकार का होता है। स्याद वाचको लाक्षणिक शब्दो अत्र व्यंजक त्रिधा। पहला वाचक शब्द, दूसरा लाक्षणिक शब्द और तीसरा व्यंजक शब्द। अत्र त्रिधा शब्द स्यात्। यहां शब्द के तीन भेद, तीन प्रकार कहे गए हैं। अत्र माने काव्य में, अत्रेति माने काव्य, वृत्ति में लिखते हैं। एसाम स्वरूपम बक्ष्यते। इनके स्वरूप को आगे कहा जाएगा। तो सबसे पहले ये यहाँ शब्द के तीन भेद बताए, अब अर्थ के भी उन्हीं भेदों को बताया जाएगा जो शब्द के हैं। शब्द पर आधारित ही अर्थ के भी भेद हैं। अर्थ त्रैविध्यम। वाच्यादयस तदर्था स्युः। तदर्था माने उन तीन प्रकार के शब्दों के जो अर्थ हैं वो भी वाच्य आदि भेद से तीन प्रकार के ही अर्थ भी होते हैं। अर्थात वाचक शब्द के द्वारा ज्ञात होने वाला जो अर्थ है उसे वाच्य अर्थ कहते हैं। यह अविधा वृत्ति के द्वारा या शब्द की प्रथम शक्ति के द्वारा ज्ञात होने वाला अविधेय अर्थ है। अविधेय इसका पर्याय है, वाच्य का पर्याय अविधेय है। जो अविधा वृत्ति के द्वारा, शब्द की प्रथम शक्ति के द्वारा ज्ञात होने वाला अर्थ है वो वाच्य अर्थ होता है। और लाक्षणिक जो शब्द है, शब्द को जो लाक्षणिक कहा गया, तो लक्षणावृत्ति के द्वारा ज्ञात होने वाला जो अर्थ है उसे लक्ष्य अर्थ कहा जाता है, लक्ष्य। और व्यंजना, तीसरी जो व्यंजना नाम की शब्द की शक्ति है, उस व्यंजना नामक वृत्ति के द्वारा ज्ञात होने वाला जो अर्थ है वो व्यंग्य अर्थ कहा जाता है। तो इसी आशय को सूत्र रूप में कहा, वाच्यादयस तदर्था स्युः। अर्थात वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक शब्द के वाच्य, लक्ष्य एवं व्यंग्य, ये तीन प्रकार के ही अर्थ भी होते हैं। स्युः माने
होते हैं। वाच्य लक्ष्य व्यंग्या आदि पद का यहाँ विश्लेषण किया। चतुर्थ तात्पर्यार्थ, ये तीन शब्दों के भेद के तीन अर्थ यहां पर कहे गए, लेकिन के सूचित कह करके अन्य अर्थात मीमांसक आचार्यों के मत का उल्लेख करते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं तात्पर्यार्थोपि के सूचित, अर्थात किन्हीं के मत में, किन्हीं आचार्यों के मत में अर्थात मीमांसकों के मत में तात्पर्यार्थोपि, तात्पर्यार्थ भी एक चौथा होता है, ठीक है ना। तात्पर्यार्थ भी एक चतुर्थ भेद अर्थ का यहां पर कहा गया है। आकांक्षा योग्यता सन्निधिवशात वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वये। देखिए, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त वाक्य ही अर्थबोध कराने में समर्थ होता है, ठीक है ना। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के अभाव में अर्थ का बोध असंभव है, नहीं होता है। योग्यता से तात्पर्य जिस शब्द की जिस अर्थ, जो शब्द जिस अर्थ का व्यंजक है वह उस क्रिया के उपयोग में आ भी सकता है अथवा नहीं आ सकता है, आप उसे यूं समझ सकते हैं। वैसे सामान्यतया वाक्य का लक्षण कहा जाता है, वैयाकरणों की दृष्टि में तो एक तिंग वाक्यम, जिसमें एक तिंग माने तिंगंत क्रियावाची शब्द का प्रयोग होता है। जाता है, राम है ना, परिक्रमा देता है, तो अब यहाँ पर एक क्रिया तिंग हो गया। अच्छा, उसी तरह से ये वाक्य हो गया। लेकिन वाक्य पद समूह को भी वाक्य कहते हैं, यह भी कोई गलत नहीं है। पद समूह को भी वाक्य कहा जाता है और वाक्य समूह को महावाक्य कहा जाता है। पद समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे देवदत्त गृहात वृंदावनम दर्शनार्थम गच्छति, देवदत्त घर से वृंदावन दर्शन के लिए जाता है। तो देवदत्त एक पद हो गया, गृहात दूसरा पद हो गया, वृंदावनम तीसरा पद हो गया, दर्शनार्थम अथवा दर्शनाय चौथा पद हो गया, गच्छति एक तिंगंत है इसमें, ये पांचवा हो गया। तो एक तिंग होने से यहाँ पर ये पूरा एक वाक्य हो गया। अथवा इसमें पांच पद हो गए तो पद समूह होने से यह एक वाक्य है। अच्छा, अब देखिए, तिंगंत न आए तो भी वहां वाक्य, वो जो अध्यार उसका हो जाता है, उसका अध्यार हो जाता है। अच्छा, अध्यार वहां करना पड़ेगा उसका, तो वाक्य का अर्थ, अब वाक्यार्थ का बोध हो जाता है। तो अब यहाँ वही आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात, आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के कारण वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम, जिन पदार्थों का पद से होने वाले अर्थ को पदार्थ, जिन पदार्थों के स्वरूप का निरूपण वक्ष्यमाण आगे करेंगे, वक्ष्यमाण है स्वरूप जिनका, ऐसे पदार्थों को जो है पदार्थों के समन्वय, परस्पर एक दूसरे से अन्वय होने में, तात्पर्यार्थो विशेष वपु, तात्पर्यार्थ नाम का एक चौथे प्रकार का भी अर्थ होता है, जो विशेष वपु माने विशेष शरीर वाला होता है, उसका विशेष स्वरूप होता है। अपदार्थोपि वाक्यार्थ, वाक्य के अर्थ उस अर्थ को भले न कहें, पद के अर्थ उसको भले न कहें, अपदार्थोपि, उन पदों से भले वो अर्थ नहीं निकलता हो, लेकिन इसलिए अपदार्थोपि वाक्यार्थ, वह वाक्यार्थ अपदार्थ हो, पदों के द्वारा भले बोधित न होता हो, तो भी समुल्लसति, उसका बोध होता है। इसको आगे बताएंगे, उसका बोध होता है। इति अभिहितान्वयवादिनां मतम, ऐसा अभिहितान्वयवादियों का मत है। अभिहितान्वयवादी मीमांसकों का मत है। इनको अभिहितान्वयवादी क्यों कहा?
देखिए, पहले तो शब्द अपने अर्थ को कहता है, अभिहित माने कहा गया, अभिहित माने कहा गया। पहले तो शब्द अपने अर्थ को कहता है और फिर एक वाक्य में जितने पद हैं उन पदों का परस्पर अन्वय होता है, एक दूसरे से तालमेल होता है, उनकी संगति होती है। ठीक है ना? तो ऐसा हमको समझना चाहिए। तो पहले पद अपने अर्थ को कहते हैं, बाद में एक दूसरे से मिलते हैं, उनका अन्वय एक दूसरे में होता है, अन्वय माने संबंध होता है। ऐसा मानने वाले मीमांसकों को अभिहितान्वयवादी कहा गया है। क्या कहा गया है? अभिहितान्वयवादी। ठीक है ना? अच्छा, लेकिन दूसरे अन्वितावधानवादी भी हैं। उनका मत यह है कि पहले पदों का परस्पर अन्वय होता है, माने तालमेल होता है, और तब वो अपने अर्थ को कहते हैं। ये उसका थोड़ा उल्टा हो गया, आप समझ गए ना? तो ये अभिहितान्वयवादी मीमांसकों के मत में वाक्यार्थ को यहाँ तात्पर्यार्थ नाम का विशेष जो है चौथा भेद यहाँ पर बताया है। तो आपने वाच्यर्थ, लक्ष्यर्थ, व्यंग्यर्थ, व्यंजनावृत्ति के द्वारा ज्ञात होने वाला व्यंग्यर्थ। तो व्यंग्यर्थ की अभिव्यक्ति व्यंजक शब्द के द्वारा होती है, ठीक है ना? लक्ष्यार्थ की प्रतीति लक्षणावृत्ति के द्वारा होती है, ठीक है ना? लक्षक शब्द के द्वारा होती है। और वाच्यर्थ की प्रतीति अविधा शक्ति के द्वारा, है ना, जो शब्द का अपना मुख्य अर्थ है, जिसको अविधेय भी कहते हैं, उसकी प्रतीति होती है। ये जो है आलंकारिक माने साहित्यिकों का कथन है। यह जो है काव्य मार्ग पर चलने वाले आचार्यों का कथन है। किंतु मीमांसकों का अभितान्वयवादी जो संप्रदाय है वह ये कहते हैं तात्पर्यार्थ नाम का भी एक अर्थ होता है, जिसका बोध कराने वाली तात्पर्य नाम की वृत्ति होती है। जैसे वाच्यर्थ का बोध कराने वाली अविधा शक्ति होती है, लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली लक्षणा शक्ति होती है, व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली व्यंजना शक्ति होती है, वैसे तात्पर्यार्थ का बोध कराने वाली भी तात्पर्य नाम की वृत्ति होती है। यह अभिहितान्वयवादी मीमांसकों का मत है, कथन है। ठीक गुरु भाई? वाच्य एवं वाक्यार्थ, जो वाच्य है वही वाक्य का अर्थ है। इति अन्विता विधानवादिना, अन्विता विधानवादी का मतलब पहले पद आपस में एक दूसरे से अन्वित होते हैं, उनका परस्पर संबंध होता है, और तब वो अपने अर्थ को कहते हैं। ठीक है ना? ये अन्विता विधानवादियों का मत है। इसको विस्तार से आप यहाँ देख लेना। देखिए, ये है, पहले बता चुके हैं कि वाक्यार्थ बोध माने शाब्द बोध के संबंध में दूसरी धारा अन्वितानवाद के नाम से प्रसिद्ध है। ये प्रभाकर मीमांसक हैं, वो भी मीमांसक हैं अभिहितान्वयवादी। तो प्रभाकर की एक अलग संप्रदाय है, प्रभाकर को गुरु की उपाधि मिली है। तो इसका इतिहास बहुत संक्षिप्त में आपको बता दूं। प्रभाकर जब अपने यहाँ पढ़ते थे गुरुकुल में, तो उस समय एक प्रश्न ऐसा आ गया, उपस्थित हो गया, जो आचार्य भी उसका उत्तर नहीं दे पाए। तो उसका उत्तर इन्होंने दिया था छात्र जीवन में। तो इनको प्रभाकर को गुरु की उपाधि, यहाँ पर प्रभाकर गुरु ये उपाधि दी गई थी। उसका विशेष वर्णन मैं फिर करूंगा आपसे कभी। तो प्रभाकर वादियों का मत है, प्रथमतः अविधा शक्ति के द्वारा वाक्यगत पद अन्वित पदार्थों को ही बताते हैं, इसी कारण से अन्विता विधान कहा गया है। अन्वित अर्थ का ही इसमें अविधान, अविधा शक्ति के द्वारा प्रतिपादन होता है। इस सिद्धांत में वाक्यार्थों का अन्वय कराने के लिए, हाँ, इस सिद्धांत में पदार्थों का, पदार्थ माने पद से होने वाला अर्थ, पदार्थों का अन्वय बोध कराने के लिए तात्पर्य शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अन्विता विधान में, अभितान्वय में पड़ती है, क्योंकि अर्थों का अन्वय तो पहले से ही सिद्ध है इनके मत में। ये प्रभाकर का मत है। तो अब आप आगे देख रहे हैं। अब यहां बोले ये व्यंजक शब्द के बारे में यहां पर बता रहे हैं।
है ना। माने जो वाच्य अर्थ है, वाचक शब्द है, ठीक है ना, वहां जो वाच्य जो अर्थ है वह भी एक व्यंग्य अर्थ को कहता है, लक्ष्यार्थ में भी एक व्यंग्य अर्थ अलग से होता है और व्यंग्यार्थ में भी एक व्यंग्य अलग से होता है। वही का सर्वेशाम प्रायसो, प्रायश सभी अर्थ, सभी अर्थ से मतलब है यहां पर वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य और तात्पर्यार्थ, उसको भी आप ले सकते हैं। तो सर्वेशाम प्रायश माने बाहुल्येन, अधिकांशतया, अर्थानाम सभी अर्थों का, व्यंजकत्व माने व्यंजकता, अपि माने भी, इष्यते माने अभीष्ट है, अर्थात सभी अर्थ, चाहे वो वाच्य अर्थ हो, चाहे लक्ष्यार्थ हो, लक्षणावृत्ति के द्वारा से बोधित होने वाला, चाहे व्यंजना के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला व्यंग्यार्थ हो। व्यंग्यार्थ में भी एक व्यंग्यार्थ अलग से होता है। बात आ गई ना समझ में? ये है, इसके उदाहरण आगे बताए जाएंगे। हाँ, इसी में मैं अलग से नहीं बताना पड़ेगा। अब यहाँ वाच्यार्थ कैसे व्यंजक है, इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। माने वाच्यार्थ का अपना सीधा अर्थ तो होता ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त एक व्यंग्यर्थ का भी वो वाच्यार्थ बोध कराता है। अब उदाहरण के लिए आप देखिएगा, मातर गृहोपकरण मध्य खलु नास्तीत साधितम त्वया तद भण किं करणीयम एवमेव न वासर स्थायी। अरे वही तो ये है, ये प्राकृत भाषा में है। माए घरू अरण अज्ञौ णस्थिति साहियम तुमये, ये प्राकृत भाषा है, आप समझ गए ना। प्राकृत भाषा का यही संस्कृत है, आप देखिएगा। प्राकृत भाषा का मतलब है जैसे शुद्ध हिंदी बोलते हैं पढ़े लिखे वाले, लेकिन ब्रजवासी अपनी ब्रज भाषा में बोलते हैं, और अथवा ब्रज भाषा में भी जो अनपढ़ लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं उनकी अपनी एक अलग भाषा होती है, तो उसे प्राकृत भाषा। तो उस समय जब ये जो है भाषा का संधि काल था, जब संस्कृत भाषा से भी लोग थोड़ा विमुख हो रहे थे, एकमात्र विश्व की मानव मात्र की भाषा संस्कृत ही थी, उससे उसके अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा थी ही नहीं, आप समझिएगा। तो संस्कृत भाषा के प्रति जब पठन पाठन थोड़ा शिथिल होने लगा, अध्ययन अध्यापन शिथिल होने लगा, दूसरी नई नई भाषाएं अपना जन्म लेने लगी, उन सब की जननी तो संस्कृत ही है। आप चाहे अंग्रेजी को आप किसी एंगल से आप देखिएगा, अब जैसे स्टेशन, स्था धातु से डेशन प्रत्यय कर दो, स्टेशन बन जाएगा। अच्छा आप देखिएगा, अब यहाँ अंग्रेजी में कहते हैं कमेटी, तो कमेटी में आप स्पेलिंग क्या लिखेंगे? के नहीं लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? वह समिति का अपभ्रंश है। किसका अपभ्रंश है? हमारे यहाँ समिति कहते हैं और वहाँ कमेटी कहते हैं, इसलिए वहाँ सी से कमेटी बनता है, सी लिखा जाएगा, के नहीं लिखा जाएगा, आप समझिएगा। तो समिति का अपभ्रंश ही कमेटी निकला। अब आप देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं पिता पितरो पितर, पितर को उन्होंने फादर बना दिया। अच्छा वंदे मातरम, उसको मदर, मातर मदर, वहीं से निकला। अच्छा वहाँ हमारे कहते हैं स्वस्त्री स्वसा स्वसारऊ, उससे सिस्टर। आप देख कितना मिलता हुआ है, आप देख रहे हैं। अच्छा वो उसी तरह से सारे शब्द ये जो हैं निकले हुए हैं, हमारी संस्कृत भाषा से ही निकले हुए हैं। तो इनका मूल वही है और ये अपभ्रंश हैं। तो जब शुद्ध संस्कृत अनपढ़ लोग नहीं बोल पाते थे, तो उस समय वो प्राकृत भाषा बोलते थे, वही ये प्राकृत भाषा है, ठीक है ना। हाँ, तो उसी का ये संस्कृत रूपांतर है। तो मातर गृहोपकरण मध्य नास्तीत खलु साधितम त्वया, कोई पुंश्चली नायिका है और वह उसने कोई संकेत किया है अपने मिलने वाले जार पुरुष से, लेकिन वो सीधे तो कह नहीं सकती कि मैं मिलने उससे जा रही हूं। तो अब वो बहाना बनाती है, अपनी माँ से कह रही है, मातः ये संबोधन है। गृहोपकरणम अद्य नास्ति, आज घर का उपकरण माने ईंधन आदि ये उपकरण है,
वो अभी नहीं है, घर में बीत चुका है ईंधन। इति साधितम त्वया, इस बात को तुमने पहले ही बता दिया, मैं भी समझती हूँ। मातर गृहोपकरण मध्य नास्ती खलु साधितम त्वया तद भण, तो बताओ, भण माने बताओ, कहो, किं करणीयम, क्या किया जाए। एवमेव न वासर स्थाई, दिन इस तरह तो स्थाई नहीं रहेगा, दिन को तो ढलना ही ढलना है। अगर हम बैठे रहे और ईंधन आदि की व्यवस्था नहीं की तो फिर भोजन बनना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसका वाच्य अर्थ तो ये है, वो ये बता रही है घर में जो है सामग्री नहीं है, ईंधन आदि जो सामग्री है वो नहीं है। लेकिन अब यहाँ वाच्य अर्थ में व्यंग ये निकल रहा है कि आप मुझे आज्ञा दो और मैं ईंधन लेने जाऊं और उस बहाने से अपने पति से, उससे उपपति से मिलूं। ये जो है यहाँ पर व्यंग्य अर्थ निकलता है। आप समझ गए ना। ये है तो वाच्य अर्थ की व्यंजकता है। अच्छा, उसी तरह से लक्ष्यार्थ की भी व्यंजकता है। अत्र स्वैर विहारार्थिनी व्यज्यते, स्वैराचार, आप समझ गए, स्वतंत्राचार, स्वैर रूप से विहार करने वाली वह नायिका की उक्ति है जो अभी कहा मातर गृहोपकरण मध्य नास्ती, या स्वैर विहारार्थिनी है, स्वच्छंद रूप से विहार करने की इच्छुक है, ऐसा व्यंग्य अर्थ निकलता है व्यज्यते। अब यहाँ पर लक्ष्यार्थ की व्यंजकता को यहाँ पर दिखाते हैं। साधयन्ति सखि सुभगम क्षणे क्षणे दूनासी मत कृते, है ना, सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम तावद विरचितम त्वया। अब देखिए ये बड़ी विलक्षण भाव यहाँ पर है, विलक्षण रूप से कहा गया है। यहाँ पर एक नायिका दूसरी नायिका को उल्हाना दे रही है, तो वो नायिका क्या उल्हाना दे रही है, उस नायिका को मालूम पड़ गया कि इसने मेरे पति को बहला रखा है और ये उससे मिलती है और आज भी इसने ऐसा ही किया है। तो वह नायिका, ध्यान दीजिए, उस नायिका का के द्वारा कहा जाने वाले वाक्य का जो लक्ष्यार्थ है, उस लक्ष्यार्थ में एक व्यंग्य अर्थ प्रतीत हो रहा है, उसको यहाँ बताएंगे। शब्द का वाच्यार्थ क्या है इसे आप पहले समझिए, इसका फिर लक्ष्यार्थ क्या है इसे समझिए, और यहाँ लक्ष्यार्थ भी एक व्यंग्य अर्थ को अभिव्यक्त कर रहा है, उसे आप समझिएगा। तो यहाँ पर कहा गया साधयन्ति सखि सुभगम, जिसने उस नायिका का अपकार किया है, उसके पति को बहलाया है, तो वो तो उसको अच्छी तो नहीं मानेगी, कोई हृदय से बुरी ही कहेगी, लेकिन वो उसके कहने का ढंग है, साधयन्ति सखि सुभगम, अरे सखी तुम तो मेरा सुभग माने मनोहर कार्य ही सिद्ध करती हो, मेरा अच्छा ही कार्य करती हो सुभगम, क्षणे क्षणे दूनासी मत कृते, और तुम तो मत कृते माने मेरे लिए, माने जो काम मुझे करना चाहिए उस मेरे काम के लिए क्षण क्षण में तुम तो दूनासी माने परीक्षीण हो रही हो, अर्थात तुम अपने शरीर का श्रम करके परेशान हो रही हो। आप समझ गए ना, क्षण क्षण में मेरे लिए मत करते, मेरे लिए परिश्रम करके तुम जो है दूनासी परीक्षीण हो रही हो, परेशान हो रही हो, मेरा शुभ कार्य तुम कर रही हो। आप समझ गए ना। सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम, एक व्यक्ति को अपने सुहृद मित्र के साथ सद्भावना पूर्वक जो व्यवहार करना चाहिए वही तुम कर रही हो मेरे लिए, है ना, करणीय, तो वही है विरचितम तावत, तावत विरचितम, तुमने वही किया है। अब यहाँ कहने वाली नायिका का पति उस दूसरी नायिका से संबंध रखता है, तो अब वो सीधे तो कह नहीं सकती है, तो वाच्य का अर्थ तो, वाच्य अर्थ तो ये हो गया कि तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसका लक्ष्य अर्थ ये हुआ कि जो है तुमने सुभगम माने बहुत अच्छा किया है, सुभगम का ये तो वाच्य अर्थ हो गया, लेकिन इसका लक्ष्य अर्थ हो गया तुमने बड़ा शत्रुता का काम किया है, बड़ा जो है अहित मेरा किया है, सुभग नहीं दुर्भग का कार्य तुमने किया है। इसलिए जो आप लक्ष्य अर्थ कहते हैं, तो ये लक्ष्य अर्थ भी लग रहा है कि व्यंग्य अर्थ ही है। नहीं, यहाँ लक्ष्य अर्थ तो यही है, यहाँ पर यही अर्थ निकलेगा। हाँ, आप
लक्ष्य अर्थ का लक्ष्य अर्थ का व्यंग तो सब में निकलता है, आप यूं हाँ, समझिए। व्यंग तो सब में हाँ, सब में तो अब यहाँ पर भी है। हाँ, तो लक्ष्य अर्थ कैसे समझेंगे कि इसका वही तो मैं बता रहा हूँ। लक्ष्य अर्थ ये हो गया मन सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम। सद्भाव और स्नेह पूर्वक जो कार्य एक मित्र को एक मित्र के साथ, एक सखी को दूसरी के सखी के साथ करना चाहिए वो आपने किया, ये तो वाच्य अर्थ हो गया। लेकिन यहाँ पर लक्ष्य अर्थ ये हो रहा है तुमने वो नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ये है। अब यहाँ पर व्यंग्य अर्थ निकलेगा, उसे आप समझिए। अर्थात मत प्रियम रमयंत्या त्वया शत्रुत्वम आचरितम। मेरे प्रिय के साथ रमण करके तुमने मुझसे शत्रुता का कार्य किया है, सखी की जगह दुश्मन, है ना, हो जाएगा। तो ये तो लक्ष्य अर्थ यहाँ पर है। मेरे प्रिय के साथ रमण करते हुए तुमने शत्रुता का आचरण किया है, लक्ष्य है। तेन च कामुक विषयम सापराधत्व प्रकाशनम। अब व्यंग क्या है? कामुक विषय जो अपराध है, पराई पत्नी या पराई पति के साथ जो है मिलन करना, ये अपराध है, ये व्यंग्य अर्थ निकल रहा है। ठीक है ना। ये आप लक्ष्य भी कई तरह के निकाल सकते हो, व्यंग भी भिन्न भिन्न तरीका के निकाल सकते हो। तो यहाँ लक्ष्य अर्थ भी एक व्यंग्य अर्थ को, तो लक्ष्य अर्थ तो हो गया तुमने मेरे साथ शत्रुता का निर्वाह किया है, और इस लक्ष्य अर्थ का व्यंग, लक्ष्य में व्यंग क्या निकल रहा है? कामुक विषय सापराधत्व का प्रकाशन ही यहाँ पर व्यंग्य है। अब व्यंग्य अर्थ में भी एक व्यंजकता होती है, मान व्यंग्य अर्थ में भी एक व्यंग्य अर्थ निकलता है। तो व्यंग्यार्थस्य व्यंजकता व्यंग्यस्य यथा क्या? पश्य निश्चल निस्पंदा विशिनी पत्रे रायते वलाका, है ना, निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता संक सुक्ति रिवो। तो यहाँ पर कहा गया है पश्य निश्चल निस्पंदा, इसका वाच्य अर्थ क्या होगा? देखो, कोई नायक किसी नायिका से कह रहा है, पश्य माने देखो, निश्चल माने बिना हिले डुले, निस्पंद जरा भी इधर उधर स्पंदन नहीं हो रहा है। निश्चल और निस्पंद दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। विशिनी पत्रे, कमलनी के पत्ते पर राजती सुशोभित हो रही है बलाका। बलाका नाम का पक्षी विशिनी माने कमलनी के पत्ते पर निश्चल निस्पंद भाव से विराजित है, सुशोभित हो रहा है। ये तो वाच्य अर्थ हो रहा है। और कैसा लग रहा है ये, कैसी लग रही है बलाका, बक? तो बोले निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता। निर्मल माने शुद्ध, मरकत मणि से बने हुए, भाजन माने पात्र में, परिस्थित माने रखी हुई, शंख सुक्ति के समान यह उज्जवल लग रही है। आप समझ गए ना। तो ये तो वाच्य अर्थ हो गया, ये वाच्य अर्थ हो गया ना। अब यहाँ पर व्यंग्य अर्थ क्या होगा? अब इसको हम इसी के अनुसार पढ़ देते हैं। अत्र निस्पंदत्वेन आस्तत्वम, इसको जरा भी भय नहीं, जरा भी स्पंदन इसमें नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये बलाका आश्वस्त है, इसको किसी का भय नहीं है। बलाका को बलाका से तो भय होगा नहीं, किसी अन्य पक्षी से भी प्राय सब भय नहीं होता है। अगर भय होता है तो मानव से ही सबको ज्यादा भय होता है, आप समझिएगा। तो वही है, यहाँ पर निष्पन्द होने से ऐसा प्रतीत होता है कि आश्वस्त होकर बैठी है, ऐसे किसी का भय नहीं है। तेन च जन रहितत्वम, इसलिए सिद्ध होता है कि वह स्थान जहाँ पर ये बलाका बैठी हुई है वो जन रहित है, मनुष्य रहित है। अतः संकेत स्थान में तत्, यह संकेत का स्थान, संकेत स्थान कहते हैं यहाँ दोनों मिलते हैं, माने वो उपपति और उपपत्नी दोनों मिलते हैं, उसे कहते हैं संकेत का स्थान। ये संकेत का स्थान है। कयाचित कंचित प्रति उच्यते, ये नायिका की युक्ति है। ऐसा किसी नायिका के द्वारा किसी नायक को कहा जा रहा है, कयाचित किसी के द्वारा ये कहा जा रहा है। ठीक है ना। अथवा दूसरा अर्थ, ये तो व्यंग्य अर्थ हो गया, वाच्य अर्थ तो वो हो ही गया। अब व्यंग्य अर्थ का भी एक व्यंग्य अर्थ क्या है उसे यहाँ पर कहते हैं, अथवा मिथ्या बदसी
न न त्वमत्रागतो वो नायिका कह रही है तुम झूठ बोलते हो, मिथ्या वदसी झूठ बोलते हो, तुम यहाँ आए ही नहीं। अगर तुम वहां गए होते, नायक आया है उधर से, नायक उधर से आया है, तो वो नायिका कहती है तुम वहां गए ही नहीं, वो तो काफी देर से निश्चल और निष्पन्द रूप से बलाका बैठी हुई है, अगर तुम वहां गए होते उधर से तो बलाका उस तरह से नहीं बैठी रहती, तुम्हें देख करके उड़ जाती। तुम मिथ्या बोलते हो, न तुम अत्रागतो भू, तुम यहाँ आए ही नहीं, नायिका कह रही है। इति व्यज्यते, व्यंग्यर्थ निकल रहा है इसमें, व्यंग में भी एक व्यंग। तो एक पहला व्यंग तो इसका क्या हो गया कि वो जन रहित है, स्थान वह स्थान जन रहित है, और इसका भी एक व्यंग्यर्थ निकला, बलाका जरा भी हिल डुल नहीं रही है, काफी देर से वहीं बैठी हुई है, तुम वहां गए नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम ये कहते हो कि मैं तो वहां से लौट भी आया, तुम क्यों नहीं आई, ये गलत है तुम्हारा कहना। भाव आगे समझ में। ये अब है वाचक शब्द लक्षणम। तो अभी वाचक जो शब्द है उसका क्या लक्षण है, वाचक शब्द कौन है, उसकी क्या परिभाषा है, उसको कहते हैं वाचकादि नाम क्रमेण स्वरूपमाह। साक्षात संकेतितम युवर्थम अविधत्ते सवाचक। जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ को अविधत्ते माने कहता है, शब्द का अपना जो सीधा अर्थ है उसको जो शब्द कहता है वह शब्द वाचक कहलाता है। क्या कहलाता है, वाचक कहलाता है। आप समझ गए ना, जैसे हम कहते हैं गाय है, तो गाय से गऊ का बोध हो रहा है, ये वाचक अर्थ हो गया। लेकिन इसी को हम किसी सीधे मनुष्य के लिए प्रयोग कर देते हैं, अरे वो बदमाश नहीं, वो तो गाय है। गाय है माने सीधा है, गाय का माने सीधा, तो ये लक्ष्यार्थ हो गया, वहां पर आप समझिएगा, समझ गए ना। हाँ, तो वही है वाचक माने जो जहां जल से जल का बोध हो, ठीक है ना, अग्नि से अग्नि का बोध हो, पवन से पवन का बोध हो, मनुष्य से मनुष्य का बोध हो, तो जो जो शब्द जिसका वाचक है उसी अर्थ का जो बोध कराता है वह वाचक शब्द होता है। तो संकेतित अर्थ को जो कहता है वह वाचक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, तो साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते, यह शब्द जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ को अभिधत्ते वक्ति कहता है वह वाचक होता है। यह अगृहीत संकेतस्य शब्दस्य अर्थ प्रतीति अभावात् संकेत सहाय एव शब्दो अर्थ विशेषम प्रतिपादयति इति यस्य यत्र अव्यवधानेन संकेतो गृह्यते स तस्य वाचकः। इसको समझिए, यह अगृहीत संकेतस्य, किस शब्द का किस अर्थ की ओर संकेत है, अर्थात कौन शब्द किस अर्थ का बोध करा रहा है, ऐसा जानने वाला व्यक्ति, गाय को गाय कहते हैं, जल यह जल है इसको जल कहते हैं, यह पवन है इसको पवन कहते हैं, ये अग्नि है इसको अग्नि कहते हैं। तो ये तो हो गया गृहीत संकेत, किस अर्थ शब्द का क्या अर्थ है यह जानने वाला व्यक्ति कहा जाता है गृहीत संकेत। और अगृहीत संकेत, जैसे आप अंग्रेजी नहीं पढ़े तो आपसे कहा कि वाटर पानी, तो आप नहीं समझेंगे, क्योंकि वाटर पद की शक्ति किस अर्थ में है ये आप नहीं जानते, तो आप अगृहीत संकेत हो गए। तो वही कहा, यह अगृहीत संकेतस्य शब्दार्थस्य, ऐसा शब्दार्थ जिसका संकेत अगृहीत है उसकी उसकी अर्थ शब्दार्थ की प्रतीति का अभाव होगा, फिर आप उस अर्थ को नहीं समझेंगे। पानी निकट रखा हुआ है लेकिन आप वाटर का अर्थ पानी ये नहीं जानते, तो आप पानी लाके हमें नहीं देंगे, नहीं देंगे ना। तो अभावात संकेत सहाय एव शब्द, संकेत की सहायता से ही शब्द
अर्थ विशेष का प्रतिपादन करता है। ठीक है ना, किस पद का संकेत किस अर्थ में है ये ज्ञात होगा, तभी वह शब्द उसके लिए अर्थ विशेष का प्रतिपादन करता है। यस्य यत्र अव्यवधानेन संकेतो गृह्यते, जिस शब्द का जहां पर अव्यवधान माने बिना किसी बाधा के जो अर्थ गृहीत होता है, तो है ना, तो स तस्य वाचक, उस अर्थ का वह शब्द वाचक है। जैसे जल पद पानी का बोध कराता है, तो जलपद उस पानी जो लोटे में, गिलास में, कमंडल में, कुएं में, टंकी में रखा हुआ है ना, वो जलपद उसका बोधक है। पानी जो टंकी में रखा है वह तो वाच्य हो गया, वह तो अर्थ हो गया, और शब्द वह हो गया जो मुख से सुना गया, मुख से उच्चरित हुआ और कानों से गृहीत हुआ। ठीक है ना, तो वो जो शब्द है वह उस अर्थ का ही बोधक होता है, तो उसका बिना व्यवधान के वहां बोध होता है। जबकि पानी शब्द का प्रयोग तो हमारी लोक भाषा में अन्य अन्य माने हिम्मत के लिए भी कर देते हैं। तो अगर पानी हो तो आ जा, हाथ मिला ले हमसे, कितना पानी है तुझमें। पानी का मतलब वहां पर कितनी हिम्मत है, कितनी शक्ति है तुझमें, ये इस अर्थ का भी बोध होता है। तो अब यहाँ पर ये वाचक अर्थ की परिभाषा के बाद में आगे कहा गया, संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर जातिरेव वा। संकेतित अर्थ जिसका हमको शब्द के द्वारा जिस अर्थ का सीधा बोध होता है बिना किसी व्यवधान के, वह संकेतित अर्थ जो है वो 4 प्रकार का होता है जात्यादि भेद से, अथवा जातिरेव वा, अथवा कुछ आचार्यों के मत में केवल शब्द का एक ही अर्थ है और वह जाति ही है। शब्द अपनी जाति का बोध कराता है, लेकिन आलंकारिकों के मत में शब्द जो है वो चतुर्भेद 4 प्रकार का होता है संकेतित अर्थ। तो जैसे जात्यादि 4 कौन हो गए, जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक और यदृच्छात्मक अथवा रूढ़ शब्द, ये 4 प्रकार के जो है वो होते हैं। संकेतित अर्थ 4 प्रकार का होता है। तो वही कहा, यद्यपि अर्थ क्रिया कार्यतया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या व्यक्तिरेव तथापि आनन्त्यात् व्यभिचाराच्च तत्र संकेत कर्तुं न युज्यते इति गौ शुक्लश्चलोडित्थः इत्यादीनां विषय विभागो न प्राप्नोति इति तद उपाधौ एव संकेतः। तो अब यहाँ पर कहते हैं क्या, यद्यपि अर्थ क्रिया कार्यतया, अर्थ क्रिया कार्यता अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति के योग्य व्यक्ति ही होती है, व्यक्ति ही होता है। जैसे गौ नाम का जो प्राणी है वो एक व्यक्ति है, तो हमने कहा गाय को ले आओ या गाय की पूजा करो, तो यहाँ पर गाय को ले आना अथवा ले जाना उस एक गो व्यक्ति में ही संभव है, जाति में संभव नहीं है। यद्यपि जाति व्यक्ति में आश्रित होती है और जाति और व्यक्ति का अभेद संबंध होता है, किंतु जाति की दृष्टि से तो हमने कहा गाय को चारा डाल दो, तो यहाँ पर गाय शब्द जातिवाचक तो है, लेकिन संपूर्ण गायों को आप चारा, विश्व में जितनी गाय हैं आप चारा नहीं खिला सकते, उनको देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। आप समझ रहे हैं ना। तो प्रवृत्ति निवृत्ति के योग्य माने लाना और हटाना आदि के योग्य जो क्रिया कार्यता है वो व्यक्ति में ही, कार्य व्यक्ति से ही होता है, जाति से नहीं होता है। जाति में तो सभी गाय आ जाएंगी, यद्यपि गौ शब्द जातिवाचक है तो भी प्रवृत्ति निवृत्ति के योग्य व्यक्ति ही होता है, जाति से कोई कार्य नहीं किया जा सकता। आप समझ गए ना। तो वही है, यद्यपि अर्थ क्रिया कार्यतया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्य व्यक्ति रेव तथापि अनंत्याद व्यभिचाराच्च, व्यक्ति तो अनंत है, गो व्यक्ति तो अनंत है, अनंत्याद, और व्यभिचार होने से भी अनंत्याद व्यभिचाराच्च तत्र संकेत कर्तुम न युज्यते, उसमें संकेत नहीं किया जा सकता है।
माने जितनी गाय हैं, हमने कहा गाय पूज्य होती है, तो यहाँ गो शब्द से समग्र गाय आ गई। ऐसा तो नहीं कि यहाँ की गाय पूज्य है, वृंदावन की पूज्य नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, सभी पूज्य हैं। तो वो एक व्यक्ति में कार्य संभव होता है, पूरी जाति से कार्य संभव नहीं हो सकता है। तो अनंत और व्यभिचार होने के कारण वहां संपूर्ण गायों में संकेत नहीं किया जा सकता, वो उपयुक्त नहीं है। आप गाय की पूजा करो, गाय माने जातिवाचक शब्द है, तो सभी गायों की तो आप पूजा कर नहीं सकते, सभी को आप चारा दे नहीं सकते, तो वहां व्यक्ति में ही क्रिया अर्थ क्रिया कार्यता होती है। तो इसलिए गौ शुक्लश्चलो डित्थ इत्यादि नाम विषय विभागो न प्राप्नोति। अच्छा, गौ जो है वो जातिवाचक शब्द है, शुक्ल जो है वो गुणवाचक शब्द है। शुक्ल माने सफेद, कैसा कपड़ा? सफेद। शुक्लः पटः, शुक्लः गौ, शुक्लः वत्स, तो सफेद बछड़ा, सफेद गाय, सफेद वस्त्र, तो ये गुणवाचक शब्द है। और चल पद जो है वो क्रियावाचक है, चल पद क्रियावाचक है। और डित्थ पद जो है वो रूढ़ कहिए अथवा यदृच्छावाचक, यदृच्छावाचक माने किसी एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है। वस्तुतः संस्कृत भाषा में लकड़ी के हाथी को डित्थ कहते हैं, लकड़ी के हाथी को डित्थ कहते हैं, तो ये रूढ़ है। इनका विषय विभाग भी नहीं प्राप्त होता है, इसलिए तद उपाधौ एव संकेत, इनकी उपाधि में ही संकेत होता है, उपाधि में, उपाधि का ही बोध होता है। चार हो गए, व्यक्ति, गुण और ये जाति कहिए, जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक और यदृच्छात्मक, ये चार भेद। ठीक है ना गुरु भाई? उपाधि दो प्रकार की है, एक तो वस्तु का अपना धर्म होता है, जैसे अग्नि एक शब्द है और दहकता हुआ अंगारा उसका अर्थ है, तो उसका अपना धर्म क्या है? वस्तु का धर्म उष्णता, प्रकाशकता आदि उसके धर्म है। तो ये वस्तु का अपना स्वाभाविक धर्म हो गया, समझ गए ना, वस्तु का धर्म। तो उपाधि दो प्रकार की होती है, एक तो वस्तु का अपना धर्म, पहली उपाधि हो गई, और दूसरी उपाधि, दूसरे प्रकार की उपाधि क्या है? यदृच्छा, वक्त्री यदृच्छा सन्निवेशितस्य, वक्त्री माने वक्ता की, यदृच्छा माने स्वेच्छा से, सन्निवेशित माने उसमें उसका आरोप किया जाए, उसको कहा जाए, वक्ता की अपनी इच्छा के द्वारा उस धर्म को उसमें कहा जाए, वस्तु का धर्म ये दूसरे प्रकार का है। अच्छा, वस्तु धर्मोपि, अच्छा ये जो वस्तु धर्म, थोड़ा इसको समझा दीजिए। जैसे लकड़ी के हाथी को हमने डित्थ कहना शुरू कर दिया, किसी का, हाँ अभी एक फिल्म चली थी तो घूसखोर पंडित, पोंगा पंडित बोल देते हैं कई बार, तो किसी को भी पोंगा कह दो अपनी इच्छा से, या किसी को भी कुछ कह दो, ये भाव है। अच्छा, आगे है जो वस्तु धर्म है वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो सिद्ध और दूसरा साध्य। अग्नि में जो अपनी उष्णता है वो उसका सिद्ध धर्म है, लेकिन जल में जो उष्णता है वो साध्य है, जो क्रिया के द्वारा साधा जाए वो साध्य धर्म है। ठीक है ना? तो बस अगर जल गर्म है तो वो साध्य वस्तु धर्म है, और अग्नि उष्ण है, अग्नि गर्म है तो सिद्ध धर्म है। ठीक है ना? तो वस्तु का धर्म भी दो प्रकार का है, सिद्ध साध्य, और सिद्ध धर्म भी दो प्रकार का होता है, वाक पदार्थस्य प्राणप्रदो और विशेषाधान हेतुश्च। एक तो पदार्थ का प्राणप्रद धर्म, पदार्थ का प्राणप्रद धर्म क्या है? अग्नि में उष्णता, उस उष्णता के अभाव में तो अग्नि ही नहीं रहेगी, वो तो उसका प्राणप्रद धर्म हो गया। अब आप समझ गए ना? और दूसरा जो धर्म है वो विशेषाधान हेतु, दूसरा जो पदार्थ का अपना धर्म है, जैसे काली गाय, नीली गाय, तो विशेष माने अन्य गायों से उसको पृथक करने के लिए ये काला शब्द कहा जाएगा, काली गाय को ले आओ, सफेद गाय को ले आओ, ये विशेषाधान हेतु है। ये भी वस्तु का धर्म है, उससे अलग नहीं है,
धर्म धर्मी से अलग नहीं हो सकता, तो शुक्ल वर्ण भी उससे गाय से अलग नहीं हो सकता, वो वस्तु का ही धर्म है, लेकिन वो विशेषाधान का हेतु है। ये काली गाय, ये नीली गाय, आप समझ गए ना, ये है। तो ये वस्तु का धर्म भी दो प्रकार का है। तत्र आद्यो जाति, तो वस्तु का जो प्राणप्रद धर्म है उसी का नाम है जाति। जैसे ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व जाति, वो उसका अग्नि में उष्णता, यूं कहिएगा, आप समझ गए ना। ये उसका प्राणप्रद धर्म है, जो उसका प्राणप्रद धर्म को ही जाति कहते हैं। अच्छा, उक्तम है वाक्य पदीय, जैसा कि वाक्य पदीय में भर्तृहरि ने कहा है। क्या कहा है? न ही गौ स्वरूपेण गरु नाप्य गौ गोत्वाभिसंबंधात गौ रीति। गौ का अपना जो स्वरूप है, आकृति है, उस आकृति से गौ को गौ नहीं कह सकते। न ही गौ स्वरूपेण गौ और नापि अगौ, और न वो गाय से भिन्न है। वो अगर गाय है तो इसलिए है कि उसमें गोत्व धर्म है, गोत्व जाति है, समझ गए ना। गोत्वादि संबंधात तो गौ, गोत्व के अभिसंबंध से ही वह गौ है, उष्णता के संबंध से ही वह अग्नि है, आप समझ गए ना। वो प्राणप्रद धर्म है। अच्छा, अच्छा, द्वितीय गुण, द्वितीय क्या है? विशेषाधान हेतु, वही मैंने उदाहरण आपको दिया था, जैसे काली गाय, नीली गाय, वो शुक्लादिना है, शुक्ल, यह शुक्ल गौ है, यह शुक्ल वस्त्र है। अच्छा, शुक्ल आदि के द्वारा ये दूसरा धर्म क्या है? विशेषाधान हेतु, वो जो है गुण रूप होता है, आप समझ गए ना। पहला जो प्राणप्रद धर्म है वो जाति रूप है, और विशेषाधान वाला जो गुण रूप धर्म है वो शुक्लादिना ही लब्ध सत्ताकम वस्तु विशेष्यते। लब्ध सत्ताकम, सत्ता जिसको प्राप्त है, लब्ध सत्ताक, जिसकी सत्ता सिद्ध है, ऐसी वस्तु का विशेष्यते, उसको भेद करने वाला जो है वो गुण होता है। माने गाय 10 हैं, लेकिन हमने कहा काली गाय को ले आओ, तो आप, वह विशेष धर्म उसका होगा, उस विशेष गाय को आप ले आओगे। साध्य पूर्वापरिभूतावयव क्रिया रूप, तो वस्तु का जो धर्म बताया था, एक तो सिद्ध धर्म के दो यहाँ पर बता दिए, दो भेद, एक तो वस्तु का प्राणप्रद धर्म और दूसरा विशेषाधान हेतु, जैसे शुक्ल नील आदि। वस्तु का जो सिद्ध धर्म है ये उसके भेद हुए। अब साध्य के भेद को कहते हैं। साध्य, साध्य क्या है? वस्तु का धर्म, ये उपाधि ही है। साध्य धर्म क्या है? तो उसको यहाँ पर कहते हैं, कहाँ गया, हाँ, नहीं, ये है साध्य पूर्वापरिभूतावयव क्रिया रूप। साध्य धर्म क्या है? तो हमने इसका उदाहरण आपको दिया था, जल अगर उष्ण है तो उष्णता उसका साध्य धर्म है, वो सिद्ध धर्म नहीं है। सिद्ध धर्म तो उष्णता अग्नि का है। तो साध्य धर्म क्या है? पूर्वापरिभूतावयव, वो क्रिया रूप होता है। साध्य धर्म क्या है? साधना के द्वारा, क्रिया के द्वारा जिसको सिद्ध किया जाए उसे साध्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वो पूर्वापरिभूत, पूर्वापरि का मतलब पूर्व से लेकर के अंत तक, बीच में जो भी क्रियाएं हैं, पूर्व में क्रिया, मध्य में क्रिया, अंत में क्रिया। अब इसका एक उदाहरण आपको हम देते हैं। जैसे कहा, देवदत्त ओदनम या तंडुलम पचती, देवदत्त चावल पका रहा है या भात पका रहा है, तो अब उसकी क्रिया क्या होगी? पूर्वापरिभूत। पूर्व की क्रिया क्या होगी? वो बटलोई में या पात्र में जल रखेगा, फिर उसको चूल्हे पर रखेगा। फिर मध्य की क्रियाएं और क्या होंगी? वो चूल्हे में लकड़ी देगा, लकड़ी में अग्नि संयोग करेगा, जब वो अग्नि जल जाएगी तो उसको चलाएगा, फिर चावल को देखेगा। अनेक क्रिया वहां हो रही हैं। चावल सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, तो पूर्व से लेकर के अंत तक जो भी क्रिया है वो क्रिया साध्य है। जो जो पकना रूप क्रिया है वो साध्य क्रिया है। आपको बता दें, वो पूर्वापरि रूप अवयवीभूत, उसके अनेक अवयव, माने अनेक क्रिया। एक क्रिया में समुदित रूप से तो आप कह सकते हैं कि चावल पका रहा है, लेकिन उस चावल पकाने में अनेक क्रियाएं हो गई।
तो पूर्वापरी भूत अवयव वह क्रिया रूप होता है। ये साध्य धर्म है, आपको बता दें। डित्थादि शब्दानाम अंत्य बुद्धि निर्ग्राह्यम संहृत क्रमम स्वरूपम वक्त्रा यदृच्छया डित्थादिषु अर्थेषु उपाधित्वेन सन्निवेश्यते इति सोयम संज्ञा रूपो यदृच्छात्मकः। ये यदृच्छात्मक जो शब्द है, ये क्या है? ये सन्निवेशित धर्म है, आरोपित धर्म है। ये किसी पर थोपा गया धर्म है, उसी को यहां पर बता रहे हैं। जैसे लकड़ी का हाथी बना दिया तो उसकी संज्ञा रख दी डित्थ। अभी हमने जो भी नाम रख दिया, अपने बच्चे का नाम कोई टिंकू पप्पू जो भी हम रख लेते हैं, अपने कोई कंपनी बनाए कंपनी का भी नाम रख लेते हैं, जैसी जिसका इच्छा होती है वो उसका वैसा अपना नाम रख लेता है। तो वो डित्थादि शब्दानाम, ये डित्थ जो है वो यदृच्छा का उदाहरण है। अंत्य बुद्धि निर्ग्राह्यम, अंत्य बुद्धि माने ज्ञान से गृहीत होने वाला, संहृत क्रमम, जिसमें अब कोई क्रम नहीं रहा, वो उसके स्वरूप को वक्ता के द्वारा यदृच्छया माने स्वेच्छा से, डित्थादिषु अर्थेषु, डित्थादि अर्थों में उपाधि रूप से सन्निवेशित कर दिया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है कि इसका नाम डित्थ है। स्वयं संज्ञा रूप, वह संज्ञा रूप होता है, वो यदृच्छात्मक शब्द होता है। तो इस प्रकार से चार प्रकार के शब्द होते हैं, जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक और यदृच्छात्मक, जिसको हम रूढ़ भी कह सकते हैं अथवा संज्ञा शब्द भी कह सकते हैं, संज्ञा रूप। तो वही यहाँ अपने मत की पुष्टि में अब यहाँ भाष्यकार भगवान पतंजलि का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं ग्रंथकार। कहते हैं गौ शुक्लश्चलो डित्थ इत्यादि चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति इति महाभाष्यकार। महाभाष्यकार भगवान पतंजलि ने कहा है कि शब्दानाम प्रवृत्ति चतुष्टयी, चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति, चार प्रकार से शब्दों की प्रवृत्ति होती है, अर्थात शब्द चार प्रकार से अपने अर्थ का बोध कराते हैं। तो शब्द के चार भेद हो गए। तो वो कौन है? गौ, ये तो हो गया जातिवाचक, शुक्ल ये गुणवाचक, और चल क्रियावाचक, और डित्थ यदृच्छात्मक। इसको संज्ञा कह सकते हैं, रूढ़ भी कह सकते हैं। ये महाभाष्यकार का, तो वही चार प्रकार के जो है शब्दों को इन्होंने कहा, शब्दों के चार भेद। अब आगे कहते हैं परमाणुवादी नाम तो गुण मध्य पाठात पारिभाषिकम गुणत्वम। परमाणुवाद का तो ठीक है ना, परम अणु परिमाण, परिमाण जो है वो तीन प्रकार का है, चार भी आप कह सकते हैं। एक तो अणु परिमाण, जिससे छोटा और कुछ हो नहीं सके, ऐसा अणु परिमाण, परिमाण जैसे जीव का अणु परिमाण माना है, अणुम ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम। लेकिन जो सावयव पदार्थ हो और दृष्टि में आता हो, वो जो है महत परिमाण होता है। क्या होता है? महत परिमाण, या फिर आप मध्यम परिमाण भी कई लोग कह देते हैं, उसे मध्यम परिमाण भी कहते हैं। जैसे पृथ्वी का परिमाण क्या है? वो मध्यम परिमाण है, बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है। बड़ा तो इसीलिए कि आकाश की तुलना में तो वो है, सूर्य की तुलना में ही क्या है, और आकाश की तुलना में तो कुछ भी नहीं है वो, है ना। लेकिन एक अणु की अपेक्षा वो महान है, तो वो पृथ्वी आदि के परिमाण को आप मध्यम परिमाण कह सकते हैं। और जो है उससे भी बड़ी जो वस्तु है, मान लो पृथ्वी से भी कोई बड़ा है, क्या है? सूर्य ग्रह है, तो उसको आप जो है महत परिमाण कह सकते हो, ठीक है ना। अथवा सूर्य को भी मध्यम परिमाण में, अगर तीन भेद करने हैं तो पृथ्वी सूर्य सब मध्य परिमाण में आ गए, ठीक है ना। और जो आकाश आदि है वो महत परिमाण में आ गए। अगर चार भेद करेंगे तो परम महत परिमाण में, तो अणु परिमाण माने सूक्ष्म परिमाण, और मध्यम परिमाण, महत परिमाण और परम महत, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अथवा
माने अणु परिमाण और मध्यम परिमाण और परम महत परिमाण, यो तीन भेद आप कर सकते हैं। अणु परिमाण, मध्यम परिमाण और परम महत परिमाण। तो परम महत परिमाण यह आकाश आदि का माना जाता है, और मध्यम परिमाण अथवा महत परिमाण आप कह सकते हो उसको, सूर्य पृथ्वी इनको आप महत परिमाण वाला कह सकते हो। ठीक, तो वही यहाँ पर है। तो परमाणु आदि का तो गुणों के मध्य में पाठ है। गुणों के मध्य में पाठ होने से उनको पारिभाषिक गुणत्व है। माने वो जैसे कोई भी शब्द जो है वो पारिभाषिक होते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिएगा, व्याकरण शास्त्र है, ठीक है ना। व्याकरण शास्त्र में जो गुण शब्द है, अदेंग गुण से होने वाली गुण संज्ञा, वो पारिभाषिक है, अर्थात उसकी परिभाषा एक निश्चित है। अत माने ह्रस्व अ और एक माने ए ओ, इन्हीं को गुण कहेंगे, अन्य को गुण ये व्याकरण में एक परिभाषित कर दिया गया है। लेकिन आप सांख्य शास्त्र में आएंगे तो वहां सत्व रजस तमस को गुण कहा गया है, वो वहां पारिभाषिक है। हाँ हाँ, और न्याय की में जो है ये रूप आदि जो है ये 24 गुण जो है वो होते हैं, ये वो उनका पारिभाषिक है। तो वैसे ही परमाणुवादियों का जो गुणत्व है वो तो पारिभाषिक है, उनके अपनी शास्त्र की व्यवस्था के अनुसार है। गुण क्रिया यदृच्छा नाम वस्तुतः एक रूपाणाम अपि आश्रय भेदात भेद एव लक्ष्यते। गुणवाचक शब्द, क्रियावाचक शब्द अथवा क्रिया यदृच्छात्मक शब्द वस्तुतः वो एक रूप होते हैं, तो भी आश्रय के भेद से भेद उनमें लक्षित होता है। यथा जैसे एकस्य मुखस्य, मुख तो एक ही है, लेकिन खड्ग मुकुर तैलाद्यालंबन भेदात, अपने मुख को आप चमकती हुई तलवार में देखेंगे तो कुछ और आकार का प्रतीत होगा खड्ग। मुकुर माने दर्पण, दर्पण में देखेंगे तो दूसरे प्रकार का आपको दिखेगा। लेकिन तैलाद्यालंबन, तेल जिसमें रखा हुआ उस पात्र में आप मुंह देखोगे अपना मुखड़ा तो अन्य प्रकार का प्रतीत होगा। मुख तो एक ही है, लेकिन इस भेद से वो जो है उसके अनेक भेद हो जाते हैं। इसीलिए ये एक रूप हैं, गुणवाचक क्रियावाचक, लेकिन इनके भेद होते हैं। जैसे एक ही मुख के जो है दर्पण में अलग, तलवार में अलग, तेल में अलग प्रतीति होती है। तो संकेत चतुर्भेदो जात्यादि जात, आगे है, आगे लिखते हैं हेमपय संखाद्याश्रयेषु परमार्थतो भिन्नेषु शुक्लादिषु यद्वशेन शुक्लः शुक्लः इत्याद्य भिन्ना विधान प्रत्योत्पत्ति तच्छुक्लत्वाद सामान्यम। गुड तंडुलाद पाकादिषु एवमेव पाकत्वादि, इसको आप समझिए। हेमपय संखाद्याश्रयेषु, हिम बर्फ को कहते हैं, उसमें भी शुक्ल वर्ण है। पय दूध को कहते हैं, उसमें भी शुक्ल वर्ण है। और शंख में भी शुक्ल वर्ण है। आदि पद से अन्य भी समझना, ये जो शुक्ल के आश्रय हैं, हिम पय शंख आदि जो आश्रय हैं, ये परमार्थ तो एक दूसरे से भिन्न है। जो हिम है, बर्फ है, वो पय नहीं हो सकता, और जो पय है वो शंख नहीं हो सकता। शंख वो दो नहीं हो सकते, और पय भी वो दोनों नहीं हो सकते, हिम भी वो दोनों नहीं। ये दोनों परमार्थतः वस्तुतः अलग अलग हैं, लेकिन शुक्लादिषु ये हैं सभी सफेद। यद वसेन माने जिस गुण के कारण, जिसके वशीभूत होकर के, हिम को भी कहेंगे शुक्ल है, पय को भी कहेंगे शुक्ल है, शंख को भी कहेंगे शुक्ल है। यद वसेन शुक्ल शुक्ल इत्याद्य अभिन्ना विधान, अभिन्न रूप से इनका विधान माने कथन, इनके प्रत्यय की जो उत्पत्ति है उसका जो कारण है वो शुक्लत्वादि सामान्य है। सामान्य माने शुक्लता समान रूप से तीनों ही में भी है, तीनों में ही है। वह हिम में भी है, पय में भी है और शंख में भी है। वो शुक्लत्व सामान्य है। सामान्य माने जो धर्म समान रूप से सभी में रहे,
वो सामान्य है ना। तो वो शुक्लत्वादि सामान्य है। और गुड़ तंडुलादि पाकादिषु एवं, तो ये तो गुणवाचक बताया था, अब क्रियावाचक का दे रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा। गुड़, गन्ने का रस आप बनाएंगे, फिर उसको अग्नि पर चढ़ाएंगे तो गुड़ बनता है, आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा। तो गुड़, तो गुड़ में भी पाक हो रहा है, पाक क्रिया है। तंडुल में भी पाक क्रिया है, तंडुल को आप पकाएंगे चावल को तो भात बनेगा। तो गुड़ तंडुल आदि, आदि पद से अन्य में जो पाक आदिशु एवं एवं पाकत्व आदि, उनमें पाकत्व जो है वो सामान्य है, पकना दोनों ही जगह समान है, चाहे वो तंडुल में है चाहे गुड़ में है। ठीक है, ठीक है ना, वो सामान्य है, पाकत्व धर्म दोनों में समान है। अच्छा, बाल वृद्ध सुखाद्युदीरितेषु डित्थादि शब्देषु, डित्थ लकड़ी के हाथी को कहते हैं, लेकिन अयम डित्थ, ऐसा कोई बालक कहे, कोई वृद्ध कहे, अथवा सुख माने तोता उच्चारण करे कि डित्थु अयम, यह डित्थ है, यह डित्थ है, उनके उदीरित माने उनके कथनों में जो डित्थादिशु शब्देशु, यह डित्थ है, यह डित्थ है, इस बात को, डित्थ को चाहे हाथ बालक उच्चारण करे यह डित्थ है, चाहे वृद्ध उच्चारण करे, चाहे सुख उच्चारण करे, तोता उच्चारण करे। प्रतिक्षणम विद्यमानेषु डित्थाद्यर्थेषु, डित्थादि अर्थ का प्रत्येक क्षण विद्यमान माने भेद होते हुए भी, अलग अलग कह रहे हैं उसे, अलग अलग कह रहे हैं तो भी, डित्थत्वाद्यस्ति इति सर्वेषां शब्दानाम, डित्थत्व धर्म सभी में है। बालक कह रहा है उस डित्थ में भी डित्थत्व धर्म है, वृद्ध कह रहा है उसमें भी, उस डित्थ में भी डित्थत्व धर्म है, ठीक है ना। और सुख उसका उच्चारण कर रहा है वहां भी डित्थत्व धर्म है। सर्वेषां शब्दानाम जातिरेव प्रवृत्ति निमित्तम, इसलिए अब यहाँ जो मीमांसक कहते हैं जात्यादि जातिरेव वा, संकेतित चतुर्वेदो जात्यादिर जातिरेव वा की ही व्याख्या है। संकेतित अर्थ चार प्रकार का है, जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक और यदृच्छात्मक। तो अब यहाँ जातिवाचक तो जातिवाचक है ये सभी के मत में, लेकिन क्रियावाचक जो पाक क्रिया है वो गुड़ में भी है, तंडुल में भी है, तो वह पाकत्व तो समान है, वही सामान्य पद जाति का वाचक है। जो धर्म समान रूप से पाक धर्म तंडुल में भी है और गुड़ में भी है, तो वो पाकत्व सामान्य है, सामान्य माने समान रूप से दोनों में है, तो वही सामान्य का ही पर्यायवाची जाति है, जाति का ही पर्यायवाची सामान्य है। आप ध्यान दीजिएगा, सामान्य और जाति ये पर्यायवाचक है, जो समान रूप से सभी में रहे वो सामान्य है, सामान्य माने जाति। गोत्व धर्म सभी गायों में समान रूप से है, चाहे वो किसी भी वर्ण की है, चाहे छोटी है या बड़ी है, दूध देती है नहीं देती है, सीधी है या सीधी नहीं है, वो सभी में गोत्व धर्म है। तो उसी तरह से पाकत्व सामान्य वो तंडुल में भी है और गुड़ में भी है। आप समझ गए ना। तो ये तो बता दी, ये गुणवाचक शब्द भी वस्तुतः जातिवाचक ही है। अच्छा, ये क्रियावाचक और गुणवाचक जो है ये शंख है, ये बर्फ है, यह भी शुक्ल है, ये भी शुक्ल, तो शुक्लत्व तो सामान्य है, पदार्थ भले भिन्न है लेकिन शुक्लत्व तो सामान्य, तो शुक्लत्व तो भी जाति ही है। शुक्लत्व माने जो है गुण, वह भी वस्तुतः जातिवाचक में ही अंतर्भूत होता है, और जो क्रियावाचक है वो भी जाति में ही अंतर्भूत होता है। आप समझ गए ना। तो इसलिए केवल शब्द जो है केवल उसका एक अर्थ है जाति, अर्थात गौ कहने से हमें गोत्र जाति का बोध होता है। कहा कि गौ पूज्य, गाय पूज्य है। गो शब्द वस्तुतः पुल्लिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग में भी इसका प्रयोग होता है। गौ माने गाय को भी कहा जाता है जो दूध देती है, और बैल को भी गौ कहा जाता है, ये पुल्लिंग में ही, ये गौ गावौ गाव बनता है। तो गौ पूज्य भी कह देते हैं, गौ पूज्या भी आप कह सकते हैं, अगर इस गाय के लिए कह रहे हैं तो पूज्य आप कह सकते हैं। तो ये है यहाँ पर, कहाँ गया ये अब इसको हाँ बढ़ा दीजिए। हाँ, तो ये हो गया ना। तो सभी शब्द जातिवाचक ही हैं,
जाति रेव प्रवृत्ति उसको निमित्तम। तो समझा दिए। अब ये डिथ वाला तो थोड़ा जाति कैसे है इसको थोड़ा समझ। वो तो रूढ़ है ना, हाँ तो रूढ़ है, तो ये भी जाति कैसे है? वो तो स्वयं ही है, उसमें डित्थत्व है। एक लकड़ी का हाथी उसको भी डित्थ कहेंगे, और 100 है उनको भी डित्थ कहेंगे। डित्थत्व जाति उन सब में है ना। हाँ डिथ जाति डित्थत्वाद्यस्ति। डित्थादि अर्थों में डित्थत्वादि है, डित्थत्व जाति है, डित्थ में डित्थत्व जाति है। तो इस प्रकार से सभी शब्द जो है वो जातिवाचक ही हैं। जाति ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का निमित्त होता है। प्रवृत्ति निमित्तम, हमने कहा गाय को ले आओ, तो आपको गौ शब्द से गोत्र जाति का बोध होगा, ऐसा मीमांसकों का कहना है। वो केवल जातिवाचक शब्द ही मानते हैं इति अन्य। ठीक है गुरु भाई। हाँ अच्छा। तद्वान अपोहो वा शब्दार्थ कैश्य दुक्त इति ग्रंथ गौरव भयात प्रकृत अनुपयोगित्वाच्च न दर्शितम। अब यहाँ पर नैयायिकों के मत का और बौद्धों के मत का यहाँ पर बोध कराते हैं। अच्छा, तो मीमांसकों ने, आलंकारिक माने साहित्यकों ने तो ये माना शब्द के 4 भेद होते हैं, जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक और यदृच्छात्मक। लेकिन मीमांसक केवल जातिवाचक ही शब्द मानते हैं। बोले वहां गुणवाचक में भी गुणत्व सामान्य है और क्रियावाचक में भी वो, हाँ वो सामान्य है। पाकत्व आदि वो सामान्य है। और यदृच्छा में भी जो डित्थ में डित्थत्व सामान्य है। तो केवल जातिवाचक ही शब्द, ये उनका मत दिया। अब यहाँ तद्वान पद के द्वारा नैयायिकों का मत दिया जा रहा है। तद्वान अर्थात जाति विशिष्ट व्यक्ति का बोध होता है। हमने कहा गाम आने, गाय को ले आओ, तो गोत्र जाति विशिष्ट गाय व्यक्ति का बोध होगा, जाति विशिष्ट व्यक्ति का बोध होगा। गोत्र जाति जिसमें है उस एक गाय को आप ले आओगे। तो तद्वान माने जाति विशिष्ट व्यक्ति, व्यक्ति एक गाय हो गई, उसमें गोत्र जाति है, तो जाति विशिष्ट व्यक्ति का बोध होता है। तो गौ पद से हमको गोत्र जाति विशिष्ट गाय प्राणी का, व्यक्ति का बोध होता है। तो जाति व्यक्ति दोनों का बोध होता है, यूं मानिएगा। तद्वान माने जाति वाला, यूं कहिए। तद्वान माने उससे युक्त व्यक्ति का बोध होता है। ये तो संक्षेप से ये इन्होंने दिया नैयायिकों का मत। ठीक गुरु भाई। अब बौद्धों का मत कहते हैं, तो बौद्धों का मत है अपोह। अपोह माने, अपोह का मतलब है तद भिन्न भिन्नत्व। तद भिन्न भिन्नत्व, जैसे उदाहरण के लिए गाय है, गाय से भिन्न क्या है? सारा जगत। और सारे जगत से भिन्न क्या हो गया? वह गौ। इसी को बोलते हैं अपोह। तद भिन्न भिन्न भिन्नत्वम अपोहत्वम। ठीक है ना। जैसे कोई भी आप शब्द ले सकते हैं। हाँ, बैल, बैल से भिन्न क्या हो गया? सारा जगत। सारे जगत से भिन्न क्या हो गया? वो बैल। घट क्या है? घट भिन्न भिन्नत्वम घटत्वम। ये बौद्धों की परिभाषा है। घट भिन्न भिन्नत्वम घटत्वम। घट से भिन्न क्या हो गया? सारा जगत। और उससे भिन्न क्या हो गया? घट, वही घट। तो इसको बोलते हैं अपोह। ठीक है ना। तो अपोह, यह जो शब्द का अर्थ अपोह है, ऐसा बौद्धों का कहना है, ऐसा बौद्धों का मत है। तो कैश्य दुक्त, ऐसा भी कुछ लोगों ने, उससे वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? शब्द का अर्थ वही है। हमने कहा ना गाय को ले आओ, तो गाय, सारे जगत को छोड़कर आप गाय को ले आएंगे। गाय से भिन्न सारा जगत और सारे जगत से भिन्न वही गाय, ये अर्थ है। तो ये अपोह है। अच्छा, कैश्य दुक्त, ऐसा भी कुछ आचार्यों ने, अर्थात तद्वान माने जाति विशिष्ट व्यक्ति का बोध होता है गौ शब्द के उच्चारण से।
ऐसा तो नैयायिकों का मत है, न्याय दर्शन के विद्वानों का मत है, और बौद्धों का मत है अपोह अर्थात तद भिन्न भिन्नत्व। इसको तद भिन्न भिन्नत्व को यहाँ पर अतद व्यावृत्ति भी कहा है। अतद व्यावृत्ति भी कह सकते हैं। तद व्यावृत्ति माने उससे भिन्न, और अतद व्यावृत्ति उससे अभिन्न। अतद व्यावृत्ति अथवा तद भिन्न भिन्नत्व, ऐसा जो इसको अपोह कहा है। तदवान जाति विशिष्ट व्यक्ति नैयायिकों का है, और अपोह माने तद भिन्न भिन्नत्व पक्ष बौद्धों का है। ग्रंथ के बढ़ जाने की वजह से ग्रंथ गौरव भयात प्रकृतानुपयोगित्वाच्च, और प्रकृत माने हमारा जो प्रसंग है उसमें कोई उसका उपयोग भी नहीं है। अनुपयोग होने से इन मतों को विस्तार से नहीं दिखाया गया है, न दर्शितम, इसका विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है। तो यहाँ बौद्धों के मत में क्या है पदार्थ, और नैयायिकों के मत में क्या है, मीमांसकों के मत में क्या है, और आलंकारिकों के मत में क्या है। और वैयाकरणों का तो अनुकरण आलंकारिकों ने माने साहित्यिकों ने किया ही है, क्योंकि महाभाष्य का उदाहरण वहां पहले दिया गया है। तो ये आपका आज हो गया। तो अब यहाँ पर मुख्य अर्थ क्या है इसको कल कहेंगे।